इस चक्र विद्या के द्वारा आप यदि कोई किसी कार्य के विषय में सोच रहे हैं कि यह कार्य हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या अगर आपने कोई कार्य किया है तो उस कार्य के अंतर्गत आपको शीघ्रता के साथ कार्य की सिद्धि होगी आपकी, या विलंब से कार्य सिद्धि होगी, तो ये प्रश्न का उत्तर ये चक्र विद्या के द्वारा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये एक जो चक्र विद्या है ये केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि इस से संकलित है, यहाँ से ली गई है। और इस चक्र विद्या का उपयोग आपको किस प्रकार करना है? विशेषतः इस चक्र विद्या का उपयोग करने से पहले आपको अहम ब्रह्मास्मि इस मंत्र का आपको 9 बार आपको इसका मंत्र जप आपको करना है, 9 टाइम्स इसको आपको बोलना है। और उसके साथ ही फिर आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पर इस तरीके से आपको टेबल बनाकर उसमें आपको ये नंबर आपको लिख लेने हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको 4 नंबर लिखना है, इसके नीचे से 4, ये 5, ये 6, फिर 7, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर फिर 9। इस प्रकार आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एक टेबल ये ड्रॉ कर ली है पेपर पर। अब देखिए, यदि आप स्वयं का ही आपका कोई प्रश्न है, स्वयं ही आप चाहते हैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आप अभी आपको जैसे मालूम भी नहीं है कि इनमें नंबर्स का क्या मीनिंग है, तो अभी आप सबसे पहले ये पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए और उसके साथ ही अपना प्रश्न अपने मन में सोच लीजिए कि आप किस प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं तो आप इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने 1, 5 या 9, 1, 5, 9 में से अगर आपने कोई नंबर आपने चुना है तो ये शीघ्रता के साथ कार्य सिद्धि की ओर बताता है कि आपका जो आपने काम सोचा है वो शीघ्रता के साथ आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, अर्थात पूरा हो जाएगा, जल्दी आपको सफलता उसमें मिल जाएगी। लेकिन वहीं यदि आपने 3, 7, अगर आपने 3 और 7 को सोचा है तो विलंब से कार्य सिद्धि होगी। यदि 4 और 6 सोचा है आपने, 4 या 6, तो यहां पर कार्य सिद्धि ना तो शीघ्रता से होगी ना विलंब से होगी, लेकिन कार्य की सिद्धि आपकी अवश्य होगी। यदि आपने 2 और 8 सोचा है तब आपका कार्य होगा ही नहीं, अर्थात कार्य का अभाव रहेगा, कार्य नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपने अब अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया होगा कि आपकी कार्य सिद्धि शीघ्रता से होगी, 1, 5, 9 अगर आता है, विलंब से होगी, 3, 7 आता है तब विलंब से होगी, 4, 6 आता है तो क्या होगा, हो जाएगी कार्य सिद्धि, ना ही जल्दी ना ही लेट, देरी से। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर 2 और 8 में से अपने अगर नंबर चुना है तो इसका मतलब आपका कार्य नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अब हमें पता लग गया है, अब प्रश्न का उत्तर, अगला प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे? आप तो उसी नंबर पर आप उंगली रख देंगे। विशेषतः आपको क्या करना है कि आपको ये पेपर पर जैसे आपने बनाया और पेपर पर बनाने के बाद आंख बंद करके आपको इस पर एक जगह मतलब उंगली रख देनी है, तब नंबर आपको चुनना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपको अगर अपने स्वयं का ही दूसरा प्रश्न है तो अब आप किसी एक छोटे बच्चे से उसको बुलाइए, आपको खुद पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, फिर उसके बाद उस छोटे बच्चे से आंख बंद करके इस पर उंगली रखवाइए। जिस नंबर पर वह उंगली रखता है, प्रश्न आप अपना रख सकते हैं, सोच सकते हैं, और उस छोटे बच्चे से आप उंगली रखवाकर आप जान सकते हैं कि क्या नंबर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर कभी भी किसी भी समय के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। यही विधि यदि आप इस तरीके का कार्य करते हैं, आप एक सलाहकार हैं, तो इस विद्या के माध्यम से भी आप किसी जो सामने वाले व्यक्ति आपके समक्ष अपना प्रश्न लेकर आए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप ये पहले ड्रॉ कर लीजिए। साथ ही जो मंत्र बताया उस मंत्र का 9 बार मंत्र जप भी करना है, और फिर आंख बंद करके आप अपना मतलब जो भी प्रश्न सामने वाले का होगा उस सामने वाले व्यक्ति को प्रश्न भी बोलने के लिए कहिए, फिर आंख बंद करके वो इस पर उंगली भी रख दे, और फिर वहां से आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर का आपको फलित पता ही है, तो वहां से आप सामने वाले व्यक्ति को उसका उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।